मणिपुर में लागू हुआ अनुच्छेद 355 क्या है और यह कितना अलग है राष्ट्रपति शासन से, और इसके लगने से क्या होगा असर। मणिपुर में बड़े पैमाने पर जारी हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुच्छेद 355 क्या है और यह राष्ट्रपति शासन से कितना अलग है। अलग भी है तो ये कितना अलग, और इसके लागू होने पर किसके पास कौन सी शक्तियाँ होगी। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। क्या है संविधान का अनुच्छेद 355। संविधान के अनुसार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म का आंतरिक हिंसा और अशांति होने पर केंद्र सरकार उस राज्य का कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दखल देने का अधिकार रखती है, और केंद्र सरकार यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 355 से। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहां की संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति शासन से कितना अलग है। राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में विधानसभा में कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध ना कर सके, या किसी आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय पर विधानसभा चुनाव न होने पर निर्वाचित सरकार न बन पाने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर सरकार का सदन में संख्या बल कम हो जाता है और सरकार बहुमत खो देती है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में समर्थ नहीं है, उसके प्रावधानों और मूल सिद्धांतों को अनदेखी कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 में सबसे बड़ा और अहम फर्क ये है कि 356 लगने की स्थिति में राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 355 लगाने पर ऐसा कुछ नहीं होता। राज्य की सरकार बरकरार रहती है, लेकिन राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के सारे अधिकार केंद्र सरकार पर चले जाते हैं। राज्य की पुलिस केंद्र के सीधे आदेश पर काम करती है। अब बात करते हैं कि मणिपुर में अनुच्छेद 355 क्यों लगाया गया। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए बुधवार को आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन हुआ था, जिसके बाद अचानक से भीड़ भड़क उठी। हजारों लोगों का भीड़ बेकाबू एक समुदाय पर टूट पड़ी। सैकड़ों घरों, दुकानों, झोपड़ियों में आग लगा दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर सरकार ने गुरुवार को लगभग सभी जिलों में कर्फ्यू लगाने के साथ सभी जिला अधिकारियों, उप विभागीय मजिस्ट्रेटों और सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अत्यधिक मामलों में शूट एट साइट ऑर्डर जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया। केंद्र से भेजी गई सेना और अर्धसैनिक बलों को भी सड़कों पर उतार दिया गया। सेना और असम राइफल्स ने शनिवार को 5वें दिन भी मणिपुर के कई अशांत जिलों में फ्लैग मार्च करना जारी रखा। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं की सूचना मिलती रही। ऐसे हालात में आज केंद्र सरकार राज्य के अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है।